बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरही सब सादर दूत बुलाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। राजा ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी, आदर पूर्वक दूतों को बुला करके सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुन करके अत्यंत सुख पा करके गुरु जी बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मात्मा पुरुष के पास चली आती। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने वाला। तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम शरीफ के पुत्र है और जिसके चारों बालक वीर है, धर्म का व्रत धारण करने वाली, गुणों के सुंदर समुद्र ही तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। तो डांका बजा करके बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवा करके तथा दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल में गए। राजा ने सारे निवास को बुलाया, जनक जी के पत्र का वाच कर सुनाई। समाचार सुन करके सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों के गर्ज सुन करके प्रफुल्लित हो जाती है। और बड़ी बूढ़ी गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर के हृदय से लगा करके छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कह करके वो बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और अनंत सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुला करके करोड़ों प्रकार की निशाबनें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हो, यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। नगाड़े बजने लगे। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तो घर घर में बधावे होने लगे। 14 लोगों में उत्साह भर गया। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा।
यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते, घर, गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या जी तो सदा ही सुहावनी है, क्यों श्री राम जी के मंगलमय पवित्र पूरी है। ध्वजा, पातका, पर्दे, सुंदर चमरों से सारा बाजार सजा दिया गया। कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत, मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजा दिया और सब अपना अपना स्त्रियां 16 श्रृंगार करके खुशी मना रही है और मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है। अनेकों प्रकार के मंगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया कि भरत जाकर के घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात तुम्हें चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश क्या है, आनंद में भर गए, पुलक में भर गए। भरत जी ने जो घुड़शाला का अध्यक्ष था उसको बुलाया और कहा कि आप जाकर के उनको सजाइए। सब घोड़े बड़े सुंदर और चंचल चाल चलने वाले हैं, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर हैं, आभूषण धारण किए हैं, उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर नवयुग कहें और जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। अगणित श्याम वर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजा करके सारथियों ने रथियों को बुला लिया और प्रेमियों रथों पर चढ़ करके बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अबारियां पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। सुंदर पालकियां और मगध शुद्ध भाट और गुण गाने वाले सब जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद करके चले गए। सबके हृदय में बहुत ही हर्ष है। हाथी गरज रहे हैं और उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़बड़ाहट, किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो गई कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है, नाना प्रकार के गीत गा रही है और दोनों सुंदर रथ राजा दशरथ के पास ले आए जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। और उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हठपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती
गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चले। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके सबको सब प्रकार से क्या देखा, सजे देखा। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बरात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े हाथी गरजने लगे। आकाश में और बरात में दोनों जगह बाजे बजे बजे। देवगणनाएं, मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर नाचने लगे। बरात ऐसी बनी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दैनी और कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। लौंडी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती। हरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदाता, जनु सब साचे मोन हित, भेसुगन एक बार सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। सभी मंगल में कल्याण में मनोवंचित फल देने वाले सगुन मानव सच्चे होने के लिए एक साथ ही हो गए। ऐसा ये जो शब्द हैं ये अपने पास रखने योग्य। ये जो बातें आई कि जब कोई भी कार्य सिद्ध होना होता है तो ऐसी घटना घट जाती है। नहीं होना होता है तो क्या होता है। गुरु महाराज रामानंद जी के पास 3 शिष्य चले गए। गुरु महाराज जी ने उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों प्रणाम किया और गुरु महाराज जी ने उन्हें बिठाया। भोजन वगैरह हुआ और उसके बाद कोई बातचीत भी नहीं हुई। तीनों शिष्य कहने लगे कि गुरु जी हमें जल्दी। गुरु महाराज जी कहने लगे कि ऐसा करो, आज हमारे पास ही आज की रात्रि यही रहो। माने की गत कही न जाए, जो मान ले। मन मुरीद संसार है, गुरु मरीद कोई है। मन का मरीद, मन की मानने वाला संसार है। गुरु मरीद जो गुरु महाराज जी कहते हैं उस बात को मान लेना, उसके ऊपर विश्वास कर लेना, उसको गुरुमुख कहते हैं। और जो मन का मरीद है वो चाहे गुरु कुछ भी कहता रहे, कोई ऐसे कर ले, वो करने वाला नहीं है, क्योंकि वो मन का गुलाम है। तो वो तीनों शिष्य ना माने, कहे जी नहीं हमने तो जाना है। गुरु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा भाई इधर जाना है तो जाओ। तो जैसे ही आश्रम से निकले बिल्ली ने रास्ता काटा, दृष्टांत हो गया। बिल्ली ने रास्ता काटा तो ये कहने लगा कि भाई देख ये अब सुकून होने वाला है, गुरु जी ने सच कहा, चलो चले वापस।
चलते हैं। दूसरा कहने लगा आपको ऐसा तो होता ही रहता है। तीसरा कहने लगा कुछ नहीं होता, चलो। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या होगा, आगे निकले। आगे क्या देखते हैं, जा रहे हैं, जाते जाते एक गधा जोर जोर से बोल रहा है। तो दूसरा कहने लगा कि भाई ये देख कितने जोर से बोल रहा है, ये कहता है कि वापस चले जाओ, जो गुरुजी ने कहा है वापस चले जाओ, नहीं तो कुछ होने वाला है। तो उसकी बात दोनों के मन में बैठ गई, है तो बात ठीक है। तो तीनों ही गुरुजी के पास पहुंचे रात्रि के 12 बजे में। तीनों पहुंचे 12 बजे। कुंडा खड़काया, गुरुजी ने दरवाजा खोला, देखा कि आप वापस आ गए। कहते महाराज कर अपने आश्रम से निकले, पहले बिल्ली ने रास्ता कटते। अच्छा अगे जी एक गधा रो रहा था। अष्टा उन्होंने देख के भी साढ़े नाल सुखन होना है कि गुरु महाराज जी सच कहते थे, इस करके वापस आ गए। कहते फिर मेरी तो गल मानी नहीं, गधे की मानी। मेरी गल नहीं मानी, मैं जब थोड़ा कहता था भाई इतने रहो, वो गधे की गल बन के आए। तो अजकल यही हो रहा, गुरु की गल नहीं मानी। जेडे मनमुख लोग कहने जो कहते भी हैं उहदे पर पूरा विश्वास, क्या अपने सत्यानाश हो, फिर बात बनने वाली। गुरु बेचारा क्या करे जब चेले मेरी चूक, कमी कोई नहीं है, सिद्ध है जो भजन दिया है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। जैसे सर पटा जाए किसी तो वो मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो राम नाम सिद्ध मंत्र है, ताको पराख्यो पास, राम नाम से होते हैं पाप ताप को नाश। अगर विश्वास हो जाए तो आप लोगों के पास तो वो नाम है कि जिसने आपको यहां से कहां पहुंचाना है। अगर हमने वो भी नहीं जपा तो भाई ना गुरु का दोष है ना भगवान का दोष है, दोष फिर उसी का है। मिला सब कुछ लेकिन गुआ दिया किसके लिए, नाशवान संसार के लिए जो नहीं रहने वाला है। लखा आए लखा ने चल जाना, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया गया। रावण के 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख उसके नाती थे रिश्तेदार, लेकिन उसके घर में कोई दिए जलाने वाला भी नहीं था। और हमारा तुम्हारा भी यही हाल है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में कोई नहीं गया, सबके गए, सब चले गए और हमने भी जाना है। लेकिन जीना उसी का है जिसने ये राज जाना, जिसको मानव जन्म के बारे कि ये बार बार मिलने वाला सौदा नहीं है। और जीवन मिल जाएगा लेकिन मानव जन्म मिलना बड़ा मुश्किल है। मानुष जन्म दुर्लभ जग माही, देवन हूं को प्राप्त नाही, सकल देव ये मनसा करे, मानस होए बाबा। सकल देवता भी मन के अंदर प्रेमी हो, ये कामना करते हैं कि अगर कलयुग के अंदर हमारे को मानुष नहीं मिल जाता तो थोड़ा सा प्रयत्न करने से हम भव सागर से पार हो जाते। तो इसलिए प्रेमियों हमारे को ये समय मिला है
अगर आपने गवाना है भी गवा लो, फिर जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन फिर ये जीव बड़ा पछताता है। अगर मैं कुछ कर लेता तो अच्छा है। और प्रेमियों, सेवा भावना जो होती है ये कहने से नहीं होती। इन हाथों से जो सेवा करता है वो हाथ, उसकी कीमत नहीं। और जो हाथ होते हुए भी सेवा नहीं करता उसको मुर्दे के हाथ का, जीते जी मुर्दे के समान। जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती, मोर पंख के ऊपर जो आंख है वो ऐसी है, देखते हुए भी आंखें। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनको रस नहीं आता, वो जैसे चूहे का बिल होता है, सांप का अपना घर नहीं होता, वो चूहे के बिल में घुस जाता है। और प्रेमियों, उसमें उसको आहार भी मिल जाता है और घर भी मिल जाता है। ऐसे ही हमारे ये कान है, इसमें संसार के जो सांप है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, वो घुस जाते हैं। वो जब घुसे हुए हैं तो वही सत्संग का आनंद नहीं आता, कथा का आनंद नहीं आता, बस ऐसे ही जीवन बीत जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुण सच्चे होने लगे। सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल अच्छे ही होते हैं। जहां स्वयं भगवान ने अवतार लिया है और जिसको सीता जैसी दुल्हन मिली, दशरथ जी और जानकी जैसे पवित्र समधि मिले, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी जो सगुन है वो नाच लगे। वो कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने हमको साझा कर दिया, बरात ने प्रस्थान किया। और प्रेमियों, सूर्यवंश के पात का स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिया, बीच में ठहरने के लिए पड़ाव बनवा दिया, जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई। जहां बरात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर ही बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बरात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बरात को लेने के लिए चले गए। दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि से, सोने के कलश जिनका वर्णन नहीं हो सकता, भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन प्रेमियों भेंट में देने के लिए साथ में लिए। हर्षि परस पर मिलन हित, कुछ कचले बग मेल, जनु आनंद समुंदर दुई मिलत बेहाई सुमेल। बराती तथा आगमनों में से कुछ लोग आपस में मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते।
देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। आगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी, प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। विलक्षण वस्त्रों के पवाड़े पड़ रहे हैं। कुबेर भी अपने धन का अभिमान भूल गया। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, सब प्रकार का सुसाजित। जानी सिया बरातपुर आई, जानी सिया बरातपुर आई, एक कुछ निज में मां प्रगति जनाई, कुछ निज में मां प्रगति जनाई, यही देशों मेरी सबसे की बुलाई, ये देशों मेरे सबसे की बुलाई, ये भूप पहनाई करन पठाई, भूप पहनाई करन पठाई, ये निज निज बास दिनों की बराती, निज निज बास दिनों की बराती, ये सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सिया मेहमान गुनायक जानी, सिया मेहमान गुनायक जानी, ये भर से जिसे ये तू पहचानी, फल से जिसे ये तू पहचानी, विश्वामित्र ने बड़ी देखी, विश्वामित्र ने बड़ी देखी, एक उपजा और संतोष बसे, हर्ष बंधु दो जीरे लगाए, हर्ष बंधु दो जीरे लगाए, ये फूल अंग अमृत जल गाए, फूल अंग अमृत जल क्या चले जहाँ दशरथ जनवासे, चले जहाँ दशरथ जनवासे, हे मानव सरोवर जगियों प्यासे, मानव सरोवर जगियों प्यासे,
जानी सिया बरातपुर आई, कुछ निज महिमा प्रगति जनाई। सीता माता जी ने क्या किया कि बरात जनकपुर में आई है तो माता जी ने कुछ अपनी महिमा प्रकट कर दी। हृदय में समर्पण करके सब सिद्धियों को बुला लिया और राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए वहां पहुंचे। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सकता। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में बहुत ही हर्षित। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में आनंद आ गया। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते, मन में पिताजी के दर्शनों की बड़ी ही लालसा है। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी और उनके हृदय में बहुत ही संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित हो गया, प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे। भूप बेलोक जबी मुनि आवत सुनत समेत, उठे हर्षी सुख सिंधु में हूँ चले था सीले। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, इतने हर्षित हो उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया है। पुत्रों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वियोग जनित जो दुख था वो मिट गया कि मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। पुनि वशिष्ठ पद सिर तीन नाये, पुनि वशिष्ठ पद सिर नाये, ये प्रेम मुदित मुनिवर उर लाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाये।
पुण्य दंडवत कर दो भाई। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में बड़ा ही सुख समाया। फिर प्रभु राम जी ने, लक्ष्मण जी ने गुरु महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और गुरु महाराज जी के प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से गुरु महाराज जी ने लगा लिया और दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद प्राप्त किए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाजक मंत्री मीत मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल बनीत सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे मन बसियो राधे श्याम। श्री रामचंद्र जी को देखकर तदनंतर परम कृपालु और श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों को, याचकों को, मंत्रियों को, मित्रों को देख करके, उस बारात को देख करके राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वे शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रही हैं जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये शरीर धारण करके पहुंचे। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं गा गा करके नाच रही। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अनन्या ब्राह्मण मंत्रीगण, विद्वान बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर के वापस लौट गए। बरात जो थी लगन के दिन से पहले ही आ गई। उन्होंने बरात नहीं में लगन से बाहर जाना था। लगन रास्ते में लगनी नहीं कर रही लग वो नहीं देखने टाइम नहीं अपना काम पूरा करके जाना लगन भाई फिर देख ले। फिर आगे पहुंच जाना। आगे पहुंच के क्या करना? पंडित के कान में पहले कहने लगे मैं कर दी खेती कम अगे भी बरात में मुड़ के जाना। पेट पराली ऊपर छले जाए आए और जय जय कराना और जे अगे भी जाना। कर्म का कर्म लगना। बरात जो थी लगन के दिन से पहले आ गया। जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। दिन और रात बढ़ गई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की जो सुंदरता है उसकी सीमा नहीं है। जहां कहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के जो समूह है इकट्ठे होकर के आपस में बातें करते हैं कि जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ के देह धारण किए हुए श्री राम जी दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल पाए। इनके समान जगत में कोई नहीं। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है
जो जगत में जन्म लेकर के जनकपुर के निवासी हुए। हमारे भी कोई पुरुष बन के भाग्य जाते, जिन्होंने जानकी जी की और श्री रामचंद्र जी की छवि लगी। और प्रेमियों, कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और इनके हमें दर्शन होते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। सखी जस राम लखन कर जोटा, तेसी भूप संग दुई डोटा। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी। वे भी एक श्याम रंग का है और एक गोरे वर्ण का है, बहुत अच्छे। कहा एक में आजू निहारी, जनो बिरांची ने जहाज सवारी। एक ने कहा मैंने आज ही इन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से ही सवारा है। लखन शत्रुघ्न एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनुपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, और मन भामी मुख बरनी न जाई, उपमा कहूं त्रिभुवन को नाई। इनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं। उपमा न कहूं कहे दास, तुलसी कतु कवि को विद कहे, बल विन्या विद्याशील शोभा सिंधु इनसे ए। दास तुलसी जी कहते हैं कवि और कोविद विद्वान कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। ये तो चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। जल भर कर पुलकित शरीर से स्त्री आपस में कह रही है कि सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, और त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ कर, यही विधि सकल मनोरथ हे आनंद ओमनी ओमनी और भर सब
सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सब बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के जोशियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब कहने लगे यहाँ के जोशी भी ब्रह्मा के ही समान है। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विपरन को बदेशन जानी सगुन अनुकूल सियावर राम जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल स्वप्न होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आया। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शगन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्री गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बरात को लेने के लिए चले जहां बरातियों का जन्मवास था। उन्होंने जाकर के विनती की कि समय हो गया, अब पधारिए। कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के चले। अब नरेश दशरथ जी का भाग्य वैभव देख करके अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से भी उसकी सराहना करने लगे। सुंदर मंगल का अवसर जानकर देवतागण नगाड़े बजा बजा करके फूल बरसाते हैं और भगवान शिव ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां के टोलियां बनाकर विमानों पर चढ़ बैठे। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊं चले विलोकन राम देखा। और प्रेम से पुलकित शरीर हो, हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चले। जनकपुर को देखकर देवता प्रकृति इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब की अपने अपने जो लोग थे वो तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को नाना प्रकार से सजाया गया है। उन्हें देखकर सब देवता और देवकन्याएं प्रभाहीन हो गए और शिव समझाए देव सब जनि अचरज बुलाऊं हृदय विचारू धीर धरी सिया रघुबीर विवाह
राम सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधेश्याम। तब भगवान शिव ने देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर करके विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमा में ही निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत के सारे जो अमंगल है उनकी जड़ कट जाती है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार भगवान शिव ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नजीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे। और ऐसे साथ में साधु ब्राह्मणों की मंडली उसमें शोभा पा रही है और प्रेमी मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, बहुत ही प्रेम हो गया। श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में बहुत ही खुश हुए और राजा की सराहना करके उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। राम रूप नकसिक सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधेश्याम। प्रभु राम जी के उस रूप को देख करके माता पार्वती जी और भोले बाबा जी के शरीर पुलकित हो गए और आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। प्रभु राम जी हरिताभ श्याम शरीर के और प्रेमियों शरद विमल विदु बदन सुहावन नायन नवल राजीव लजाया। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है। बंधु मनोहर सोही संगा जात न जापत चप्पल तुरंगा। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। देही तरंग पर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लागे। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उनका तेज चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। वर्णन नहीं हो सकता, सब प्रकार से सुंदर है। जनबाजी बेसु बनाई मनि सुज, राम हित अति सोई। अपने बेबल रूप गुण गति, सकल भुवन विभोई। जगमगत जिनु जार बेज्योति, सोमति मणि मानिक लगे। की कन ललाम लगा मूल लित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। मानो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कामदेव घोड़े का भेष बना सबको ठग लिया। और प्रेमियों ऐसा सुंदर मोती मणि और मणिक में लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतियों से जगमगा जा रहा है। उस
उसकी सुंदर घूंघर लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जा रहे हैं। प्रभु मन सिंह लैलीन मनु चलत बाज छवि पाप भूषित उड़गन तड़त धन धनु जनु बर बर ही नचाव सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे मन बसियो राधेश्याम। हरि हित सहित राम जप जो है रमा समेत रमापति हो। भगवान विष्णु ने प्रेम सहित राम जी को जब देखा तो श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि 8 ही नेत्र जानकर वो पछताने लगे कि मेरे नेत्र और होते। सुर सनेप उर बहु उछाऊ बीदी ते डवेड लोचन ला। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक जी के हृदय में बड़ा उत्साह, वो भी बड़े खुश हुए और सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं। दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षुराज समाज दो दिशि दुबदी बाज ही घनी बरसी सुमन सुर हर्ष के जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत भजने बहु बाजही रानी सुहासिनी बोली परछनी हेतु मंगल साजही। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी चले मुदित परछन करन गज गमनी बरनारी। अनेक प्रकार के आरती सजा करके मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गज गमनी सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परसने के लिए चली। सभी स्त्रियां बहुत सुंदर हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करी गान कल कंठ ल जाए। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोल को भी ले जाती हुई मधुर स्वर में गान गाती जा रही है। कपट नारी बर वेश बनाई मिली सकल निवास ही जाए। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर कौन माता सरस्वती जी, इंद्राणी जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी सब जो वेगे देवगन्याएं थी उन्होंने क्या किया, कपट से अपना सुंदर स्त्री का रूप बना करके रानीवास में जा और अपनी वाणी से वह क्या मंगल गीत गाने लगी। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मो बर परछन चली कल गान मधुर निशान बरसी सुमन सुर शोभा भरी आनंद गंध बिलोक दुलहु सकल ही हर्षत भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुल कावली शई। कौन किसे जाने और पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का दर्शन करने के लिए चले। मनोहर गान हो रहा है, मदर मदर नगाड़े बज रहे। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी
100 कल्पों तक भी नहीं कह सकते, और ये तो बात ही क्या है। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुल 4 के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने बलिमान किए। तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द चल रही हैं और आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान